जी हाँ दोस्तों, तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले के लिए रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद और टीम से बाहर जाने के बाद अब टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम की इज्जत बचाने के लिए गुस्से में आकर टीम में बड़ा बदलाव कर दिया है और ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज को टीम में शामिल कर लिया है जो छक्के मारने के लिए माहिर है। अब सीरीज तो नहीं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए हेड कोच राहुल द्रविड़ ने जो तीसरे और अंतिम वनडे के लिए जो खिलाड़ियों को ऐलान किया है उसको देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि काश रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने इन खिलाड़ियों को पहले मौका दिया होता तो आज भारतीय टीम को सीरीज नहीं गंवानी पड़ती। दोस्तों बताएंगे आपको अब 3-0 से शर्मनाक हार से बचने के लिए राहुल द्रविड़ ने गुस्से में आकर किन किन खतरनाक खिलाड़ी को मौका दिया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम किस वजह से सीरीज हार गई? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना। दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और लोकेश राहुल टीम में वापसी करेंगे तो बांग्लादेश जैसे कमजोर देश के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और न ही ऐसी शर्मनाक हार के बारे में किसी भी भारतीय फैंस ने सोचा था कि टीम इंडिया के 4 दिग्गज खिलाड़ी जिसके नाम और बल्लेबाजी से दुनिया की हर टीम में दहशत बन जाती है, वो बांग्लादेश के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देगी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और लोकेश राहुल की, जो बांग्लादेश के सामने पानी मांगते नजर आए। भले ही रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे मुकाबले में चोट के बाद अंत में आकर भारतीय टीम को जीत दिलाने की कोशिश करी, लेकिन रोहित शर्मा आखिरकार फ्लॉप साबित हो गए। दोस्तों अगर बात करें इस मुकाबले के बारे में तो बांग्लादेश ने भारत को दूसरा वनडे में 5 रन से शर्मनाक हार देकर भारतीय टीम को दहशत में डाल दिया। ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 271 रन बनाए। मेहदी हसन मिराज ने 83 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इसके अलावा मोहम्मदुल्लाह ने 77 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 266 रन बना सकी। इस मैच की शुरुआत में रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे। उनके बाएं अंगूठे में फील्डिंग के दौरान गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया। वह स्टेडियम में लौटे लेकिन उनके बाएं अंगूठे में पट्टी लगी थी। ऐसे में वह फील्डिंग के लिए नहीं उतरे, साथ ही ओपनिंग करने भी नहीं आए। रोहित 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने वहां से मैच लगभग पलट दिया था। चोटिल अंगुली के बाद भी रोहित ने 20 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली। भारत को आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन गेंद मुस्तफिजुर रहमान के हाथों में थी और रोहित स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। दूसरी और तीसरी गेंद पर रोहित ने लगातार 2 चौके जड़े। इसके बाद चौथी गेंद पर कोई रन नहीं बना। आखिरी 2 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर रोहित ने छक्का लगाया, लेकिन आखिरी गेंद को मुस्तफिजुर ने यार्कर बॉल फेंकी और कोई रन नहीं बना। इस तरह बांग्लादेश ने जीत हासिल की। दोस्तों मैच का टर्निंग पॉइंट 48वां ओवर रहा, जिसमें मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर थे और रहमान ने यह ओवर मैडन निकाला। इस ओवर में कोई रन नहीं बना और यही भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आखिरी 3 ओवर में भारत को जीत के लिए 40 रन चाहिए थे। 48वां ओवर मैडन रहा, वही 49वां ओवर में मोहम्मदुल्लाह गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर में टीम इंडिया ने 20 रन बटोरे। रोहित ने 2 छक्के लगाए। वही ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह आखिरी ओवर में 20 रन बचे थे, लेकिन टीम इंडिया 15 रन ही बना सकी। रोहित के अलावा श्रेयस अय्यर ने 82 रन और अक्षर पटेल ने 56 रनों की पारी खेली। दोस्तों बांग्लादेश के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। बांग्लादेश ने 2015 के बाद पहली बार भारत से कोई वनडे सीरीज जीती है। इस सीरीज के पहले वनडे में बांग्लादेश ने भारत को 1 विकेट से हराया था। दोस्तों आपको बता दें, भले ही मैच का टर्निंग पॉइंट 48वां ओवर रहा, जिसमें मोहम्मद सिराज ने मैडन ओवर खा लिया, लेकिन दोस्तों अगर भारतीय टीम एक गेंदबाज से उम्मीद करेगी कि वह अंतिम में आकर रन बनाए, तो भारतीय टीम के ओपनर और बड़े बड़े बल्लेबाज क्या घास छिलने गए थे। जब भारतीय टीम में इतने बड़े बड़े नाम के बल्लेबाज बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए, तो भला एक अंतिम का गेंदबाज क्या कर सकता था। इसलिए भले ही हम मैच का टर्निंग पॉइंट 48 ओवर को जिम्मेदार समझे, जब मोहम्मद सिराज ने मैडन ओवर खा लिया, लेकिन सच तो यही है कि अगर हम हारे हैं तो गेंदबाजों और उससे भी ज्यादा बल्लेबाजों की नाकार बल्लेबाजी से सीरीज को ही हार गए, क्योंकि 69 रन पर जब 6 विकेट भारतीय गेंदबाजों ने गिरा दिए थे, लेकिन उसके बाद तो भारतीय टीम को 1 विकेट के लिए भी बांग्लादेश ने तरसा दिया। और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करी और जल्दी ही 69 रन पर 6 विकेट गिरा दिए थे। मतलब भारतीय टीम जानती थी कि पिच गेंदबाजों को काफी मदद कर रहा है और यह जानते हुए भी कि इस पिच पर आसानी से बल्लेबाजी नहीं की जा सकती, लेकिन तब भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और आउट हो गए। आज अगर हम सीरीज हारे हैं तो सिर्फ बल्लेबाजों की घटिया बल्लेबाजी की वजह से। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं अंतिम वनडे और अपनी इज्जत बचाने के लिए हेड कोच राहुल द्रविड़ ने किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है।
क्योंकि भारतीय टीम अब सीरीज तो हार गई है, लेकिन हम कम से कम इतना प्रार्थना कर सकते हैं कि भारतीय टीम अपनी नाक को कटवाने से बचा ले। जो हेड कोच राहुल द्रविड़ बिल्कुल भी कम से कम नाक तो नहीं कटवाना चाहेंगे। दोस्तों आपको बता दें, तीसरे वनडे मुकाबले के लिए रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद अब वे टीम से बाहर हो गए हैं। इसलिए राहुल द्रविड़ ने शिखर धवन के साथ ओपनिंग में एक बेहद ही बड़ा बदलाव कर दिया है। जहाँ दोस्तों युवा बल्लेबाज और विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को अब टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, ईशान किशन बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अब तक भारतीय टीम को ओपनिंग में शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है और इसी वजह से सीरीज को भी गंवा दी। लेकिन अब ईशान किशन के टीम में शामिल होने से ओपनिंग में जरूर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत मिलेगी और ईशान किशन अभी शानदार फॉर्म में ही है, जो कि भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर विराट कोहली ही बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों कोहली तो वैसे शानदार फॉर्म में थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बार बार आराम देकर उनकी लय को ही बिगाड़ दी थी, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी मैदान पर रहकर ही अपने फॉर्म को वापस ला सकता है और इस बार निश्चित तौर पर किंग कोहली अपने फॉर्म को वापस लाने के लिए और भारतीय टीम की नाक को बचाने के लिए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में जरूर धमाकेदार बल्लेबाजी करेंगे। वही चौथे नंबर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ही बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों श्रेयस अय्यर अभी शानदार फॉर्म में है और अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी है, इसलिए कप्तान राहुल द्रविड़ श्रेयस अय्यर को ही मौका देंगे, क्योंकि उनको बैठा कर राहुल द्रविड़ उनकी लय को नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। वही दोस्तों अब अगर पांचवें नंबर की बात करें तो कप्तानी की जिम्मेदारी अब लोकेश राहुल ही संभालेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा चोट के चलते अब टीम से बाहर हो गए हैं। दोस्तों लोकेश राहुल को राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कह दिया है कि तीसरे वनडे मुकाबले में आपको कप्तानी पारी खेलना ही होगा। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या लोकेश राहुल रोहित शर्मा की गैर हाजिरी में टीम इंडिया को तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला जिता पाते हैं या नहीं। वही दोस्तों छठवें नंबर पर भी राहुल द्रविड़ ने बड़ा बदलाव कर दिया है और आईपीएल में 6 छक्के मारने वाले राहुल त्रिपाठी को मौका दिया है। दोस्तों राहुल त्रिपाठी को तो आप भी जानते हैं, राहुल त्रिपाठी आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और अब तो लंबे इंतजार के बाद राहुल त्रिपाठी को टीम में शामिल कर ही लिया गया है और इस मिले मौके को राहुल त्रिपाठी जरूर भुनाना चाहेंगे। अब अगर 7वें नंबर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर ही खेलते नजर आएंगे। वाशिंगटन सुंदर भले ही बांग्लादेश दौरे पर फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन पर ही भरोसा जताया है, क्योंकि अगले साल वनडे वर्ल्ड कप है और 1 या 2 मैच ही खिलाकर उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, जो कि राहुल द्रविड़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं। वही अब अगर 8वें नंबर की बात करें तो अक्षर पटेल ही खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। दोस्तों अक्षर पटेल ने दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर के साथ अहम साझेदारी निभाई थी। हालांकि भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए और अंतिम वनडे मुकाबले में भी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। वही अब 9वें नंबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें दीपक चाहर भी चोटिल हैं और वो भी अब टीम से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें 9वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर खेलते नजर आएंगे। दोस्तों शार्दुल ठाकुर को अंतिम वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। गेंदबाजी तो उनकी पहले वनडे में कमाल की थी, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और बल्लेबाजी तो फिर बेहद ही घटिया करी थी, लेकिन उन्हें इस बार उन्हें अच्छा खेल दिखाना ही होगा। वही गेंदबाजी में तो मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ही खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी थी। हालांकि बाद में बांग्लादेश के 69 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद उनकी गेंदबाजी भी कमजोर पड़ती दिखाई दी, लेकिन इस बार इन दोनों ही गेंदबाजों को और बढ़िया प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ईशान किशन की ओपनिंग में आने से क्या अब टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिलेगी और क्या भारतीय टीम तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला जीतकर अपनी नाक कटवाने से बचा पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना। वही दोस्तों आपको दूसरी खबर में बता दें, रोहित शर्मा ने पक्की कर दी थी भारतीय टीम की जीत। इस एक खिलाड़ी की गलती की वजह से टीम इंडिया को करना पड़ा हार का सामना। दोस्तों एक दिवसीय सीरीज के पहले 2 मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज लगातार फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। इस मैच में भी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए विराट कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, तो शिखर धवन भी सिर्फ 8 रन बना सके। एक दिवसीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों का रन बनाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश से सीरीज हारने का मुख्य कारण यही है। चोट की वजह से कप्तान रोहित शर्मा नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए थे। ऐसे में रोहित का दीपक चाहर के साथ एक साझेदारी निभाना मैच जीतने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन दीपक चाहर ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और आउट हो गए। दीपक का आउट होना भारत के हार का एक बड़ा कारण बना। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।